नमस्कार दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में यहाँ पर शिक्षा विभाग में लगभग 19,000 के आसपास अभ्यर्थी थे और उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो 4 दिनों की आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया थी यहाँ पर दोस्तों, उसमें एक बड़ा बदलाव सरकार ने यहाँ पर किया है। क्या है वो बड़ा बदलाव? एक नया नियम लागू किया है। क्या है वो नया नियम? तो हम लोग इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में लगातार बने रहिएगा आप। दोस्तों देखते हैं क्या है वो बड़ा बदलाव। तो जो आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया थी दोस्तों, पहले ऑफलाइन होने वाली थी। आपको डीईओ ऑफिस में डाइट में जाने वाले आप लोग जाना था। आपको डाइट जो कि हर जिले के केंद्र में होती है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, वहाँ पर आपको जाना था और डीईओ ऑफिस में खुद वहाँ पर ऑन स्क्रीन आपको अलॉटमेंट होना था। लेकिन अब जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होने वाली है और साला दर्पण पोर्टल पे होने वाली है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन अब होने वाली है आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया। अब आपको 4 दिनों का जो प्रोसेस है उसमें कहीं भी डीईओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे खुद साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन स्कूल भर सकते हैं और आपको ऑनलाइन अलॉटमेंट मिल जाएगा दोस्तों। तो आगे भी और भी देखते हैं कि क्या आपको स्कूल चॉइस भरना होगा। बिल्कुल दोस्तों, और ये जो प्रक्रिया है इसमें रैंक वाइज जिसकी रैंक सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले स्कूल यहाँ पर भर देंगे और फिर उसके बाद में वो स्कूल पद के अनुसार लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगर उसमें 2 पद हैं तो वो स्कूल लॉक नहीं होगा। एक पद, जब तक सारे पद नहीं भर जाएंगे तब तक वो स्कूल खुला रहेगा। जैसे ही सभी पद वहाँ पर भर जाते हैं स्कूल लॉक हो जाएगा, फिर दूसरा स्कूल आपको दिखाई देगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। पद कितने खाली हैं आपके, सभी को आपको ध्यान रखने हैं। सभी जिलों की पद की जो रिक्त पद की सूची है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं इसमें अपडेट। संबंधित जिले की जितनी भी पोस्ट हैं उतनी ही स्कूल या उससे थोड़े बहुत ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर ओपन की जाएगी। यानी जैसे मान लीजिए आपके उदयपुर ज़िले में 1000 पोस्ट हैं तो उतनी ही स्कूल या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर ओपन की जाएगी। जैसे अगर 100 पोस्ट हैं तो उससे ज़्यादा स्कूल यहाँ पर खुलेगी। फिर डीईओ जैसे निर्धारित करेंगे, काउंसलिंग वरीयता के अनुसार होगी। यानी सबसे अधिक रैंक वाले जो विद्यार्थी हैं, जैसे 1000 विद्यार्थी हैं तो 250 यहाँ पर 4 खंड में बटेंगे और चारों दिन 250 रैंक के अनुसार यहाँ पर होने वाली है काउंसलिंग। 100 पोस्ट हैं तो 100 से 110 स्कूल खोले जाएंगे ताकि आप लोग 100 पोस्टों पर यहाँ पर फिक्स हो जाएं। तो जितनी भी पोस्ट हैं उससे कुछ संख्या में ज़्यादा ही यहाँ पर स्कूल खोली जाएगी ताकि आप अपना काउंसलिंग प्रक्रिया जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाए। और विद्यालय या जो ऑफिस है, कई विद्यार्थियों को ऑफिस भी मिला है शिक्षा विभाग के अधीन। कई जिला शिक्षा अधिकारी के जो ऑफिस हैं वहाँ पर भी आपका आवंटन किया जा सकता है। तो उसके लिए भी आपको विकल्प मिलेगा, आप भर सकते हैं रैंक अनुसार, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो ये पूरी पारदर्शी प्रक्रिया यहाँ पर होने वाली है अब, और वरीयता का पूरा यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, रैंक का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि आपको रैंक के हिसाब से सही आवंटन यहाँ पर मिले। लेकिन अभी इस प्रक्रिया को पूरी तरह से यहाँ पर आदेश जारी नहीं किया गया है, ऑफिशियल कोई गाइडलाइन शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन ऐसी कयास है और भीलवाड़ा जिले और कई जिलों ने इस आदेश को लागू कर दिया है। तो यहाँ पर यह आदेश लागू होने का और शीघ्र इस पर